तो रेट कुछ भी है, जैसे समझो मान लो रेट दिया हुआ है 10%, ठीक। तो आप रेट को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 1/10 है आपका। कॉन्सेप्ट समझना क्या क्या इस्तेमाल करने वाले सीआई में। तो इस 10 को और 1 को आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर अगर हम रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल जो है और अमाउंट जो है मेरा, वो अगर 10 प्रिंसिपल है तो क्या अमाउंट 11 है? एक जुड़ जाएगा। ये 10:11 हम बोलेंगे अगर प्रिंसिपल अमाउंट का, तो ये 1 वर्ष के लिए होगा। जब समय 1 वर्ष दिया जाए, जैसे मान लो रेट 10% था और टाइम बोल दिया गया 1 वर्ष है, तो आप सीधे बोलोगे कि अगर रेट हमको 10% दिया जाए और समय 1 साल दिया जाए, तो भाई रेट को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से 11 होना, यानी प्रिंसिपल 10 से 11 होगा। और आपको यह भी पता है कि सर अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच के गैप को हम क्या बोलने वाले हैं? सीआई बोलने वाले हैं। एसआई खत्म हो गया, अब हम सीआई की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या यहां सीआई मेरा 1 यूनिट माना जाएगा? ठीक है, जरा दूसरा केस देखना। अगर मान लो समय 2 वर्ष है आपके क्वेश्चन में, कितना है? 2 वर्ष, और रेट आपको कुछ भी दिया, जैसे मान लो 10% दिया, तो आप क्या यहां से डिसाइड करोगे कि सर 10% रेट है तो इसका फ्रैक्शन तो अभी भी 1/10 है। लेकिन अब अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो वो तो 10 होगा, और अमाउंट की बात करूं तो 10 1 11 होगा। बट इनका जो रेशियो होगा वो अब 10:11 नहीं होने वाला है, क्योंकि समय कितना साल है? 2 साल। तो जब 2 साल समय दिया है, आप यहां इनका स्क्वायर कर लेना, तो ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा 100:121। तो आप ये बोलोगे कि 2 साल अगर समय रहेगा तो मूलधन और मूलधन का रेशियो क्या माना जाएगा? 100 और 121। और इस केस में मेरा सीआई कितना हो जाएगा? आपको सर इनके गैप को सीआई कहते हैं, तो क्या 21 यूनिट सीआई हो जाएगा? मैं ऐसे करना है, फिर से समझना। अगर मान लो आपको समय 3 वर्ष दे दिया गया और रेट आपको दे दिया गया 10%, और इस बार आपको जानना है कि प्रिंसिपल, अमाउंट एंड सीआई का रेशियो क्या है। आपको फिर से यही करना है कि 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो आपको यहां जो 10 दिख रहा है वो प्रिंसिपल जो है 10, समय कितना साल है? 3 साल। तो आप करोगे 10 का क्यूब, ये हो गया प्रिंसिपल, और अमाउंट के लिए ये 10 + 1 11, तो 11 का क्यूब करोगे, ये हो जाएगा अमाउंट। तो आप कहोगे 10 का क्यूब यानी 1000, और 11 का क्यूब यानी 1331। ये होगा सर मेरे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितने दर पर? 10% दर पर। तो क्या यहां सीआई आपका 331 यूनिट हो जाएगा? बोले 3 वर्ष में सीआई कितना प्राप्त हुआ? आप कहोगे ना जब 1000 ये है, 1331 ये है, तो क्या सीआई 331 यूनिट प्राप्त हुआ? आ रहा समझ बात? अगर मान लो 4 साल की बात है कि समय 4 वर्ष दिया हुआ है और रेट आपको 10% दिया हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाए इस बार ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा, आपको फिर से हम रेट को कन्वर्ट करेंगे 1/10, और इस बार 10 के पावर 4 लिखेंगे और 11 के पावर 4 लिखेंगे। तो क्या मेरा मूलधन 10 का पावर 4 की वैल्यू 10,000 और 11 के पावर 4 का वैल्यू 14,000, कितना? 641। 11 को 4 बार गुणा किया जाए तो आपका इस बार प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या कहलाएगा सर? 10,000:14,641। और आपका सीआई कितना हो जाएगा? आपको इनका गैप को सीआई बोलेंगे। क्या इनका गैप 4641 है? ये है, यूनिट में है सब। अगर यहीं से आप देखो ध्यान से तो परसेंटेज भी आपको पता चलेगा। अगर ऐसे सवाल पूछा जाए कि 10% ब्याज दर पर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना % होगा, क्या आपको यहां सीआई दिख रहा है
एक ही मिला है 10 पर, तो क्या ये मेरा 10% सीआई मिला है? यहां देखिए जरा ध्यान से, इस वाले जोन में अगर आपसे सीआई परसेंट पूछा जाता तो आपको 21 सीआई मिला है 100%। तो क्या ये 21 बटा में 100 गुणे 100% देखा जाए तो क्या ये 21% सीआई मिला है? यहां पर यहां पूछा जाए क परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिला आपको यहां मुझे चक्रवृद्धि ब्याज जो मिला है 331 यूनिट मिला है, बट 1000 पर। ब्याज हमेशा किस पे देखना है? इस मूलधन पे। और ये परसेंटेज में अगर कन्वर्ट किया जाए तो गुणे 100 करना पड़ेगा। तो क्या ये वैल्यू 33.1% है? अगर इस तरह के केस में आपसे पूछा जाए क परसेंट सीआई मिला तो आप कहोगे सर 4641 यूनिट मिला है 10,000 पे। 10,000 है ना आपका प्रिंसिपल, तो 100 पे जो होता है उसी को परसेंटेज कहते हैं। तो आपको ये हो जाएगा 46.41%। समझ में आ रही चीजें? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप आज के बाद याद रख लीजिए कि 10% दर और 2 साल समय, तो ब्याज कितना? कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि। ठीक है, 10% रेट लेकिन 3 साल समय, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट? ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे मूलधन कितना रुपया हो, ये प्रतिशत ब्याज कभी चेंज नहीं होगा। 10% रेट पर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41%। इतना तो कम से कम याद रखिएगा। अभी मैं सारे रेट की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन 10% वाला याद रहेगा आपको? हाँ ठीक है, नोट करिए। पहले वर्ष का जो दर है वो अगर दे दिया गया 5%, दूसरे वर्ष का जो दर है अगर ये दे दिया गया 10%, और मान लो तीसरे वर्ष का जो दर है वो आपको दे दिया गया 20%, ऐसे दे दिया गया, यानी कि कुल मिला के 3 बार ब्याज दर लग रहा है और हर साल अलग अलग रेट लग रहा है। तब आपसे पूछा जाए क परसेंट सीआई मिला, या आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है, ऐसे जैसे आपने ये सब लिख दिया है, तो कैसे लिखोगे आप? आपको कि सर इस 5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1/20, इस 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/10। हमारा काम जब भी रेशियो निकालना होगा हम तुरंत रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और 20% को कन्वर्ट करेंगे तो 1/5। तो ये रेट क्या कहेगा पहला साल वाला कि सर हमारा प्रिंसिपल 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगा। ये वाला रेट क्या कहेगा दूसरा साल वाला कि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। और ये तीसरा साल वाला रेट क्या बोलेगा कि सर 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। समझ रहे बात? आप कहोगे हमको तो पूरा 3 साल का ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, तो कितना रेशियो बोलेंगे? रेशियो में अगर बोलना होगा तो आप कहोगे सर इन वैल्यू को गुणा कर लें, सब इनिशियल वैल्यू है ना, सब बेस था, इन बेस को गुणा कर लें तो 20, 25, 100 गुणे 10, क्या ये 1000 बनेगा? और जब इनको गुणा कर लेंगे तो आप कहोगे 21 गुणे 6 126, और फिर 126 और 12 138। क्या ये तीनों गुणा करेंगे ऐसे है? तो आप ये जो देख रहे होगे ये बन गया क्या कि सर प्रिंसिपल 1000 यूनिट, अमाउंट 1386 यूनिट, इनके बीच का अंतर सीआई बोलेंगे, और वो कितना हो जाएगा 386 यूनिट। अगर मान लो सवाल में पूछ दिया इन्होंने अगर इतना इतना रेट हर साल था तो तीनों साल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट था, तो आपको सर परसेंट सीआई कैसे निकलेगा? सर मुझे सीआई कितना मिला है 386, कितने पर? 1000 पर। तो क्या ये 100 पे जो होगा वही परसेंट सीआई कहलाएगा? तो कितना हो जाएगा 38.6%। और आपको अगर थोड़ा सा याद है
तो क्या ये सक्सेसिव में ऐसा देखा था इंक्रीज में? तो चक्रवृद्धि ब्याज कुछ और नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव इंक्रीज का ही केस है। यानी आप सीधा सीधे बोल दें कि चक्रवृद्धि ब्याज कुछ अलग चीज नहीं है, जो हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ते हैं इंक्रीज वाला केस, वही हमारा सीआई है। इतना परसेंट सीआई मिल जाएगा। अलग अलग भी है तो कर सकते हैं। प्राप्त राशि को मिश्र धन कहा जाता है। तो आपका सवाल में प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, सर प्रिंसिपल दिया है 55,000, रेट दिया हुआ है 20%, वार्षिक, वार्षिक का मतलब है 12 महीना का रेट है ये, 1 साल का, और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। इतना तो डेटा दिया ही है ना आपके सवाल में, और आपसे पूछ लिया कितना धन प्राप्त होगा, यानी मिश्र धन निकालना है। आपने सीखा है कि अगर मूलधन और मिश्र धन के बीच रेशियो निकालना है तो क्या हम रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं? 20% का फ्रैक्शन 1/5, या 20/100 करोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो आपको कि 1/5 कह रहा है कि सर 5 से 6 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, लेकिन कितने साल की बात है? 3 साल। तो क्या मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा, या यही चीज 3 बार लिखना पड़ेगा और लिख के गुणा करना पड़ेगा? तो आपको प्रिंसिपल कितना दिख रहा होगा? 5 का क्यूब 125, और अमाउंट कितना दिख रहा है? 6 का क्यूब 216। सर क्या आपके क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है? तो क्या वो 125 यूनिट का मान दिया हुआ है? 55,000। अगर 125 यूनिट का मान 55,000, तो 1 यूनिट का मान हमें 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको भी देखो 125 से 1000 8 बार में कट जाता है। तो क्या 8 पचे 40 और 4 44, क्या ये 440 बार में कट जाएगा? अगर 125 से इसमें काटने जाइएगा तो 125 से भाग देना है ना इसमें, तो 440 बार में कट जाएगा। तो जितने बार में कटा क्या वो 1 यूनिट का मान हो गया? अगर 1 यूनिट का मान 440, तो मुझे मिश्र धन यानी 216 यूनिट निकालना है। तो 216 यूनिट का मान 216 गुणे 440 कर लेना है। 216 का 4 गुना 864, 864 एंड 864 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? सर प्राप्त होगा 4 0 और 14 1 15 और 9 और 1 0 अंत में है, तो क्या 95,040 रुपया प्राप्त होगा। ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। आया समझ में? कैसे करना है करिए। 69 नंबर जरा। इस सवाल में दिया है टाइम 2.5 वर्ष, रेट 10% और वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। वार्षिक संयोजित का मतलब होता है कि 1 साल पे ब्याज लग रहा है आपका। छमाही संयोजित होगा तो 6 महीना पे ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3787 रुपए। और क्या निकालना है? धन राशि। क्या प्रिंसिपल निकालना है? ये क्वेश्चन है। आपको भी फिर से मूलधन निकालना है और सीआई दिया हुआ है, तो क्या हम रेशियो निकालने में, यहां देखो ना बीच के अंतर को ही ना सीआई कहते हैं। तो फिर से जरा लिखना, क्या ये 10% का मतलब 1/10 है? पहला काम तो यही कर लो। सर 10 पे 1 का ब्याज क्या पहला साल के लिए 10 से 11 होगा? देखो 2.5 साल जाना है, अभी 1 साल हुआ, अभी दूसरा साल जाओगे पूरा कंप्लीट, तो फिर 10 से 11 होगा। अगर तीसरा साल जा रहे होते सर, पूरा 3 साल समय होता, फिर 10 से 11 लिख देते और गुणा करते 1000, 1331 हो गया होता। लेकिन क्या मुझे पूरा साल जाना है? नहीं, आधा साल जाना है। देखो ये है पहला साल, ये है दूसरा साल, अब 6 महीना जाना है। तो अगर 1 साल का 1/10 है तो 6 महीना का, ये जो 10% है वो तो 1 साल का रेट होता है ना। तो अगर 1 साल का 10% तो 6 महीना का 5%,
5% का वैल्यू 1/20 हो जाएगा, इसका आधा कर दो, 1/20 दिख जाएगा तुमको। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला 6 महीना है, क्या इसमें मूलधन 20 से 21 होगा? अगर ज्यादा दिक्कत है तो इस टाइम स्लॉट को ब्रेक करो। आपको ये टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 2.5 वर्ष। खूब अच्छे से समझो, यहीं फंसते हैं। हमको ब्याज कैसे देना था? वार्षिक। इसका मतलब इस टाइम को ना एक एक वर्ष में तोड़ो। 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष, अभी कितना साल हुआ? 2 साल, और आधा साल और जाना है। 1 वर्ष, 1 वर्ष, आधा वर्ष, क्या हो जाएगा? 2.5 वर्ष। 1 साल का रेट कितना है? 10%। 1 साल का रेट कितना है? ये जो दर होता है ना, वार्षिक रेट दिया हुआ है ना आपका, इस 1 साल का भी क्या होगा? 10%। अगर 1 साल का 10% तो आधा साल का 5%। अब अगर टोटल ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि, आपको भी इसका फ्रैक्शन 1/10, इसका भी फ्रैक्शन 1/10, लेकिन इसका फ्रैक्शन 1/20। तो ये कहेगा 10 से 11, देखो लिखे ना 10 से 11, ये कहेगा 10 से 11, लिखा हुआ है 10 से 11, लेकिन ये क्या बोलेगा? 20 से 21। क्या हो गया? तीनों। अगर तीनों हो गया, इसके प्रोडक्ट को मूलधन बोलोगे आप। ये जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2000। ये 2000 क्या हो गया आपका? मूलधन, प्रिंसिपल। इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन। जरा गुणा कर देना साहब, 11 गुणे 11 121, और 121 में 21 का गुणा करना है। 21 से कम 21, 21 दूनी 42 और 2 44, और 21 से कम 21 और 4 25। क्या ये तीनों को गुणा करेंगे 25 41 आएगा? इस 25 41 को क्या बोला जाएगा? मिश्रधन। क्या आपको मूलधन और मिश्रधन का रेशियो मिल गया पूरे 2.5 साल का? और इसके अंतर को क्या बोला जाएगा? सर सीआई बोला जाएगा। इसका अंतर कितना दिख रहा है आपको? सर 541 यूनिट दिख रहा है, ये सीआई हो गया। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सीआई। तो क्या हम बोलेंगे 541 का मान दिया हुआ है? आप बोलोगे 541 यूनिट का मान दिया हुआ है 3787 रुपया। क्या निकालना है? मूलधन। कितना मूलधन है? 2000। यानी सर मुझे 2000 यूनिट का मान निकालना है। क्या ये 541 से कट जाएगा 7 बार में? देखो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 2 37। क्या इससे काटने जाएंगे तो 7 टाइम्स कटेगा ये? तो क्या 1 यूनिट का मान 7 रुपया? अगर 1 यूनिट का मान 7 रुपया तो 2000 यूनिट का मान 7 दूनी के 14,000 रुपया। क्या ये हमारा मूलधन हो जाएगा? आप निकाल सकते हैं ऐसे आराम से 14,000 प्रिंसिपल। कह रहे 15,000 रुपए की राशि पर 14% वार्षिक दर से 2.5/7 वर्षों के लिए वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा? आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है 15,000, रेट दिया हुआ है 14%, वो भी कैसा है? वार्षिक। यानी 1 साल का रेट है 14%, और समय कितना दिया हुआ है? सर दिया हुआ है 2.5/7 वर्ष, ये समय दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है? सीआई, यानी क रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये निकालना है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, फिर से आप रेशियो निकाल लीजिए। यहां देखिएगा ध्यान से, जब भी ये सब समय में आपको दिखाई दे कितना साल का निकालना, आप इसको ना पहले ब्रेक करो। क्या आपको वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है? वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि हर साल ब्याज दर जो है, मतलब 1 साल में आपको 14% ब्याज देना है। तो आप अपने टाइम को ना ऐसे ब्रेक किया करो कि सर पहले 1 साल का ब्याज लगेगा, फिर 1 साल का लगेगा, लेकिन अभी 2 साल हुआ ना टोटल, क्या अभी 5/7 वर्ष का भी लगेगा? बोला जाए, अगर ये 6 माही संयोजित होता तो हम 6 महीना यहां लेते, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, फिर ऐसे
वार्षिक संयोजित है तो हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 1 साल। तो 1 साल लेंगे, 1 साल लेंगे, लेकिन अब 1 साल बचा ही नहीं, केवल 5/7 वर्ष बचा हुआ है, ये ले लेंगे। ये जो रेट था 14% कितना था, वार्षिक। वार्षिक मतलब 1 वर्ष का 14% था। तो यहाँ 1 वर्ष समय है, यहाँ कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 14%। ये टाइम भी 1 साल है, यहाँ कितना परसेंट लगेगा, 14%। परंतु क्या 1 वर्ष है, नहीं। अगर 1 वर्ष का 14% तो 5/7 वर्ष का 10%। देखो 1 वर्ष का 14% तो 5/7 का 5/7 गुणे 14, तो 5/7 में 14 का गुणा करेंगे तो क्या 7 से 14 2 बार में कट के 10% आए। आपको यह पता चल गया कि जो 5/7 वर्ष है इसमें हमें कितना ब्याज दर देना होगा, 10%। अब आप कहोगे सर कि 14% को हम लिखेंगे 7/50, इसका फ्रैक्शन 14/100 लिखेंगे ना। 14/100 का मतलब 2 से कटेगा 7/50, इसका फ्रैक्शन 7/50, लेकिन इसका फ्रैक्शन 1/10। क्या अब आप लिख लोगे प्रिंसिपल कितना हो गया सर, 50 से 57, दूसरा वाला 50 से 57, तीसरा वाला 10 से 11, ऐसे लिखना है। अगर आप इसको गुणा कर लेते हो तो प्रिंसिपल हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 1, क्या 25,000, ये प्रिंसिपल है। यहां गुणा करना है आपको 57 गुणे 57 गुणे 11 करना है। क्या हम पहले 57 गुणे 57 कर ले। 57 गुणे 57 कितना होता है, आप कहते सर ये 57 का स्क्वायर होता है। 57 गुणे 57 का मतलब 57 का स्क्वायर। 57 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आप कहते हैं 50 से 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49, और वही 7 25 में ऐड हो जाता है तो 25 और 7 32, तो क्या इनका गुणनफल 32 से 49 आएगा। अब हमें 32 से 49 में क्या गुणा करना है, 11 का गुणा बहुत आसान होता है कि सर अगर 32 से 49 में 11 का गुणा करना है तो आप कहोगे इकाई अंक 9 होगा और 9 4 13, 4 2 6 1 7 और 3 2 5, हासिल नहीं है, और आप कहोगे लास्ट में 3। ये हो जाएगा गुणा करने के बाद। तो ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, और इसके बीच के अंतर को क्या बोलेंगे, सीआई। आपको सीआई ही निकालना है। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा सर, इसके बीच का अंतर हो जाएगा 10,739 यूनिट, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल। तो क्या 25,000 का मान दिया हुआ है, 15,000 रुपया। अगर 25,000 का मान है 15,000 तो 1 का मान, आप कहोगे सर 3 जीरो से 3 जीरो कट गया होगा, 15/25 बना होगा, क्या ये 3/5 बना होगा। अगर 3/5 को बोलते हैं 0.6 गुना, यानी सर ये 0.6 बार में चला जाएगा अगर काटा जाए इसे। तो 1 यूनिट का मान कितना रुपया आया, 0.6 रुपया। अगर 1 यूनिट का मान 0.6 तो इतना यूनिट का मान गुणे 0.6 रुपया, तो बस 6 का गुणा करना है। आपको 6 नमा 54 और 6 तिया 18 5 23 और 6 सते 42 2 44 और 6 एक कम 6, तो क्या मेरा इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा, 6443.4। ये आपका सीआई है। ऐसे करना है। इकहत्तर नंबर में आपको दिया है कितना परसेंट रेट, 4%। अब 4% का फ्रैक्शन कितना, 1/25, तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 25 और अमाउंट कितना हो जाएगा 26। लेकिन क्या ये 1 साल का बात है, नहीं। कितने साल का बात है, 2 साल का। क्या यही चीज एक बार और लिख के गुणा करना पड़ेगा,
या हम डायरेक्ट समझते हैं कि 2 बार लिखने से अच्छा है, अगर 2 साल का केस है तो स्क्वायर कर लेते हैं बस। तो बताइए प्रिंसिपल कितना दिख रहा है 625 और अमाउंट कितना दिख रहा है 676। तो ये वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना ऐसे, आपको पता है 2 साल का केस है। आपको ये मिश्रधन होता है और ये वाला मूलधन। आपके क्वेश्चन में मिश्रधन दिया हुआ है कितना 1014, तो क्या 676 का मान दिया है 1014 रुपया? हाँ जी, क्या 1.5 गुना है? नहीं, इसका आधा कितना होगा 338, तो 338 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना। तो इससे अगर मैं काटने जाऊं तो क्या ये 1.5 बार में कटेगा 1 यूनिट का मान? इसका आधा 338 जोड़ेंगे तो 1014 बन जा रहा है। इसका मतलब इससे ये 1.5 गुना है, 1.5 बार में जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 1.5 तो 625 यूनिट का मान मूलधन निकालना है आपको। हाँ सर, मूलधन निकालना है। तो आपने कहा कि ये 50% बढ़ गया है तभी नहीं 1.5 गुना हुआ है, क्या ये भी 50% बढ़ जाएगा? आपको 50% बढ़ाना है, यानी इसका आधा इसी में जोड़ देना है। तो 625 का आधा 312.5, इसमें 312 जोड़ेंगे तो 937.5। तो क्या प्रिंसिपल 937.5 का, या सीधे 1.5 गुना कर लो, 1.5 का गुणा कर लो इसमें, तब भी आ जाएगा। सॉल्व हो गया एकदम? नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, 72 नंबर। इस 72 नंबर में समय है 2.1/3 वर्ष और रेट कितना है 10%। रेट 10% है तो इसका मतलब क्या है सर 1/10 है। बहुत ध्यान से देखना। तो आपको सर पहला साल 10 से 11 होगा, दूसरा साल भी 10 से 11 होगा, लेकिन क्या मुझे तीसरा साल जाना है? नहीं, 1/3 साल जाना है। तो अगर एक साल का 10% तो 1/3 साल का 10/3%, 10/3% करेंगे तो 1/30 होगा। तो क्या वो 30 से 31 होगा? बोलिएगा। एक वर्ष का 10% है तो 2/3 वर्ष का या 1/3 वर्ष का केवल 10/3% होगा ना, और 10/3% का फ्रैक्शन 1/30 होगा। ये एक वर्ष का होता है ना ब्याज का दर। अगर एक वर्ष का 10% तो 1/3 वर्ष का 10/3%, 10/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/30, यानी 30 से 31। समझ में आया यहां तक? प्रिंसिपल कितना हो गया? आप कहोगे सर 3000 हो गया। ये गुणा किया जाता है, इधर भी गुणा करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा। 121 में 31 का गुणा करना है, 31 एक कम 31 होगा, 31 दूनी 62 और 3 65 होगा, और 31 और 6 37 होगा। तो क्या 37 से क्या होगा तीनों गुणा करने? कितना ब्याज मिल रहा है आपको? सीआई कितना मिल रहा है आप? 751 यूनिट मिल रहा है। क्वेश्चन में कितना है आपका सीआई? सर क्वेश्चन में सीआई है 3604.8 रुपया। तो आपको इतना यूनिट का मान दिया है 3604.8 रुपया। क्या मेरा टारगेट है 1 यूनिट का मान निकालना? इसका 1 यूनिट का मान जरा ध्यान से देखो। आप कहोगे सर कितनी बार में जा सकते हैं? 4 बार में। भाई डिवाइड करेंगे, जो बार में जाएंगे वही 1 यूनिट का मान होगा। तो इसका अगर हम 4 गुना गए आपको कितना हो जाएगा? 4 एक कम 4, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30। तो क्या 3004 इसमें से घट जाएगा? अगर 3004 घटेगा तो 600 बचेगा, और 600 बचेगा और उधर 8 भी है, तो कुल मिला के 6008 है। तो क्या इसका डबल बार में जाएंगे? तो क्या ये इसका 4.8 टाइम्स है 1 यूनिट का मान?
अगर एक यूनिट का मान 4.8 है तो आपको निकालना है धनराशि किसके बराबर है? मूलधन। बोलिए, मूलधन कितना था? 3000। एक का मान 4.8 तो 3000 का मान, सर 3000 गुणे 4.8 तो 3 गुणे 48 144, क्या 14,400 आंसर हो जाएगा? ये मूलधन था 14,400। वो काट लेना है, क बार में कट रहा है, जो बार में कटेगा वो एक यूनिट का मान हो गया। करे 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, जहां ब्याज दर प्रति वर्ष 15% है तथा प्रत्येक 8 महीने पर ब्याज की गणना होगी। आपको समय तो जरूर 2 वर्ष दिया है, लेकिन ब्याज का गणना वार्षिक नहीं है इस बार 8 महीना पे है गणना। तो 8 महीना क बार लेना पड़ेगा 2 साल में? आपको 8 माह 8 माह 8 माह, अगर हम 3 बार लेंगे तब ना 24 माह होगा। और 2 वर्ष का मतलब कितना महीना होता है? 24 महीना। तो 8 महीना मुझे क बार लेना पड़ेगा? 3 बार। अच्छा, ये जो 15% वार्षिक रेट है, 15% ये वार्षिक है। अगर वार्षिक है तो आप कहते हो वार्षिक का मतलब हुआ कि सर 12 महीना का 15% है। वार्षिक मतलब 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। तो आपको जो ब्याज लगेगा वो 12 माह का 15% लगेगा। 15% वार्षिक का मतलब ये होता है। 15% वार्षिक का मतलब क्या होता है? 12 महीना में 15%। मुझे कौन महीना का देना है? 8। अगर 12 महीना का 15% तो 8 माह का। आप कहोगे सर इसका ये 2/3 है, इसका भी 2/3, क्या 10% हो जाएगा? यानी मुझे इस सवाल में रेट कितना देना है 8 महीना का? 10%। तो आप कहोगे सर यहां भी 10%, यहां भी 10% और यहां भी 10%। क्या 10% 3 बार लगा? देखो ध्यान से, 10%, 10%, 10%, कितनी बार लगा? 3 बार लगा। तुम्हें याद है 10% 3 बार लगाया जाता था तो CI 33.1% होता था। कुछ देर पहले बात हुई थी। तो अगर यहां पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाएगा तो बोल सकते हो ना 33.1% मिल जाएगा सर, क्योंकि 3 बार लगा हुआ। क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज ही तो पूछा गया है। तो मूलधन कितना दिया हुआ था? 24,000। आपको 24,000 रुपए का मुझे निकाल देना है 33.1% कितना हो। तो आपको बस 24 गुणे 331 करना है। तो 24 एकम 24, 24 तिया 72 और 24 तिया 72 और 7, क्या 7944 रुपया हो जाएगा? ये ऐसे निकाल सकते हो। रेशियो में बदलोगे तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 3 बार लिखोगे। समझ रहे बात को? तो भाई वही करके न CI आया था 33.1%। डायरेक्ट कर लो आप, क्योंकि अब धीरे धीरे आप चीजों को समझ रहे हो तो डायरेक्ट करो आप धीरे।